वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 7.1। उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैं आपको अलग से वीडियो में अपलोड करूंगी, क्योंकि उसका मेथड अलग है, वो निरीक्षण विधि के द्वारा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, समाकलन 4e⁻3x। ई की पावर का मतलब होता है घात, पावर का मतलब क्या होता है घात, ठीक है। तो ई की पावर या घात 3x + 1 ब्रैकेट 1 dx। समाकलन का चिन्ह लगा दे तो यहाँ पे क्या आ जाता है dx। आगे देखो, दोनों को अलग अलग तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया, तो 4e⁻3x dx एक साथ आ गया। 4 अचर पद है तो इसको बाहर निकाल लो, e⁻3x dx, ठीक है, प्लस ये समाकलन का चिन्ह dx। अब देखो, e⁻ax का समाकलन क्या होता है, e⁻ax dx का समाकलन क्या होता है, e⁻ax और जो इसके x के जो गुणा में है, जैसे सपोज e⁻a/b होता है ना, तो जो x के जो गुणा में है वो भाग में आ जाता है। क्या आ जाता है वो भाग में, e⁻a/b वो तो कैसे कैसे आ जाएगा dx, ठीक है। और जो a/b वो किस में आ जाएगा, भाग या डिवाइड में आ जाता है। समझ में आया। तो ऐसे ही देखो, e⁻ax, तो a क्या है यहाँ पे, e⁻x का समाकलन क्या होता है, फॉर्मूला देखो, e⁻ax dx इसका समाकलन होता है e⁻ax/a, यानी जो x के जो भी गुणा में होगा, x का गुणांक या x के जो गुणा में होगा वो इसके क्या चल जाएगा, भाग में या डिवाइड में चल जाएगा। तो a गुणा में है तो a क्या चल गया, भाग में, प्लस क्या लगा दिया, एक अचर पद जोड़ दिया, c जोड़ दिया। ऐसे देखो, e⁻3x का समाकलन क्या हो जाएगा, e⁻ax, तो a क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है, a क्या है यहाँ पे 3, तो e⁻ax यानी 3x/3 अपॉन क्या जाएगा 3। समझ में आया। तो इसका समाकलन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर दिया हमने, ठीक है, e⁻ax के अकॉर्डिंग। प्लस अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 मान लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लो। तो 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। 1 का समाकलन x कैसे होता है, देखो इधर देखो, 1 dx, ठीक है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम x⁻0 भी लिख सकते हैं। x⁻0 का मतलब क्या होता है 1। तो देखो, या तो 1 dx लिख लो, समाकलन dx लिख लो, या फिर x⁻0 dx लिख लो, ये तीनों एक ही बात है। तो देखो, x⁻0 dx का समाकलन करोगे तो क्या आता है, x⁻n+1/n+1, ठीक है, x⁻n+1/n+1, तो x⁻1/1 यानी x आ गया, क्या आया x। समझ में आया। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा x। तो जब भी समाकलन का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, आगे क्या होता है c, कांस्टेंट ही अचर पद जुड़ जाता है, प्लस c हो गया। इधर देख लो, ये समझ में आया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, समाकलन का चिन्ह x² ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। तो देखो, इसको क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर लो, x² को 1 से गुणा किया, x² को आगे क्या है, ये प्लस का और ये माइनस का है, ये किसका, जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं होता, कोई साइन नहीं होता, वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस, ये प्लस माइनस से गुणा होकर क्या हो गया, माइनस, और x² 1/x² से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1। समझ में आया, 1। तो x² - 1 ब्रैकेट dx। अब इसका समाकलन कर लो, दोनों को अलग अलग तोड़ लो, x² dx हो गया, ये क्या हो गया, माइनस समाकलन dx हो गया, माइनस समाकलन 1 dx लिख लो, या फिर माइनस समाकलन dx लिख लो, एक ही बात है। तो इसका मैंने भी बताया था क्या होता है, इसका x होता है समाकलन। तो इसका तो हो गया x⁻n+1/n+1। n क्या है यहाँ पे 2 है, तो x की जो 3 घात होती है तो उसको क्या बोलते हैं, घात या पावर अगर 3 होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूब। तो x³/3 - x + c। क्यों, जब भी समाकलन का चिन्ह हटेगा तो हम क्या जोड़ देंगे, एक c या आचर पद जोड़ देंगे। समझ में आया। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, समाकलन ax² + bx + c dx, ठीक है। तो देखो, सबको अलग अलग तोड़ लो, ax² dx इसका समाकलन, प्लस bx इसका समाकलन, प्लस c dx इसका समाकलन। तो देखो, ax² समाकलन, तो ax² का समाकलन करोगे तो a तो क्या है यहाँ पे अचर पद है, तो अचर पद को क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो, अचर पद को हमने क्या निकाल लिया, बाहर। ऐसे ही क्या था, bx dx था, तो b क्या है अचर पद, तो b को क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो, अंदर क्या रख दो, x dx। समझ में आया। आगे देखो, c dx इसका समाकलन, c क्या है अचर पद, तो इसको बाहर निकाल लो, अंदर क्या रख दो, dx। समझ में आया। अब देखो, x⁻n का समाकलन क्या हो जाएगा, x⁻n
एक्स की पावर एन प्लस वन, एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, x³/3 प्लस बी को बी ऐसे रख दो, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है, पावर या घात, पावर बोल लो या फिर घात बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक्स की पावर क्या है, 1 है, तो एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 dx है बोल लो या फिर x dx बोल लो। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर x dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यानी x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। n क्या है यहाँ पे, 1, तो x की पावर 2/2, यानी x²/2 या x की पावर 2/2, x² बोल लो इसको या x का वर्ग बोल लो या x की पावर 2, x की घात 2, कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है। स्क्वायर या वर्ग या फिर घात 2, एक ही बात है, ठीक है। प्लस सी dx का मैंने बताया था अभी समाकलन क्या होता है, x होता है प्लस सी डैश प्लस एक क्या कर दिया हमने यहाँ पे, कांस्टेंट ही अचर पद जोड़ दिया, ठीक है। देखो लास्ट में ये समाकलन सब हट गए, सारे समाकलन के चिन्ह हट गए ना इधर से, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, अचर पद। तो सी तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, इसलिए हमने एक नया अचर पद जोड़ दिया सी डैश। आप C1 मान लो, C2 मान लो या सी डैश मान लो, लेकिन इससे अलग होना चाहिए वो, ये सी है तो यहाँ पे कुछ अलग आएगा, समझ में आया। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट में 2x² + e⁻x dx। अब देखो इनको अलग अलग तोड़ लो, ठीक है, 2x² dx प्लस समाकलन e⁻x dx। अलग अलग तोड़ लिया, ठीक है। समाकलन का चिन्ह 2x² dx। अब देखो 2x² dx ही समाकलन का चिन्ह 2x² dx, दो अचर पद इसको बाहर निकाल लिया, x² dx अंदर है, ठीक है, दो अचर पद इसको बाहर निकाल लिया प्लस e⁻x dx इसका समाकलन कर दिया। अब देखो x की पावर 2 का समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो ये क्या हो जाएगा, x³/3 प्लस e⁻x का समाकलन क्या हो जाएगा, e⁻x, लास्ट में जब समाकलन का चिन्ह हटाएंगे तो क्या जोड़ देंगे, एक अचर पद या c जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट में √x - 1/√x इस पूरे का होल स्क्वायर dx। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a² + b² - 2ab, क्या a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे a तो क्या है √x और b क्या है 1/√x। तो a का होल स्क्वायर यानी उसकी घात 2 या पावर 2, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी √x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/√x का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं √x, 1/√x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ब्रैकेट में √x फिर ब्रैकेट में 1/√x ब्रैकेट 1 dx। अब देखो अगर आप √x का स्क्वायर करो, एक बार √x का स्क्वायर करो, इसका मतलब क्या है, √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, 2, x की पावर 1/2 की घात 2। तो 1/2 घात किससे गुणा हो जाएगी, 2 घात से, तो 2 को 1/2 से गुणा किया तो क्या आया, x की घात 1। तो ये क्या आ गया, x आ गया, समझ में आया। तो ये क्या आ गया, x। अब देखो 1/√x की घात 2, 1/x की घात 1/2 इसकी पावर 2, ठीक है, 1/x की घात 1/2 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया, x। तो क्या आ गया 1/x, आगे √x से √x कट गया, -2 ब्रैकेट बंद हो गया dx। अब देखो सबको अलग अलग ब्रेक कर लो, ये समाकलन x dx प्लस समाकलन dx/x -2 समाकलन dx। अब x का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 1 + 1/1 + 1, x की पावर 1 + 1/1 + 1, क्योंकि ये घात 1 है तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगी, x की पावर n + 1/n + 1। तो x की पावर 2/2 या फिर x²/2 प्लस 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है, क्या होता है log x। तो log mod x, यहाँ पे क्या लगा दिया mod x, लगाओ तो लगाओ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, log x भी आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो log x माइनस आगे इसका यहाँ पे क्या 1, तो 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, तो ये हो जाएगा x -2 पहले से है तो 2x। आगे हम जब समाकलन के सारे चिन्ह हटते हैं तो क्या आता है, लास्ट में एक अचर पद आता है c आता है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया अपना आंसर।